हमसे एक ईरानी जवान मिला, उसने कहा आप यूरोप वूरोप जाते हैं? मैंने कहा हम जाते हैं। तो कहा वहाँ पे क्लब विलब भी होंगे, नाइट क्लब भी होंगे। तो मैंने कहा आपका वीज़ा लग गया? कहा वीज़ा लगा, पहला काम ये करूँगा नाइट क्लब जाऊँगा। बिल इस्म वल उद्वान, ये इंतजार में से गुनाह का मौका मिले और जल्दी झपट जाके गुनाह करें। बाज लोग नेक इसलिए कि गुनाह का मौका नहीं मिला। का नहीं, जिससे अल्लाह ने रोका है ये उससे रुक जाते हैं, कभी भी उस चीज में आगे नहीं बढ़ते जिसमें अल्लाह ने रोका हुआ है। यही सिफत जनाब सलमान की ना, यही सिफत जनाब कंबर की ना, का यो सारे उन फिल खैरात, हमारे चाहने वाले इसी तकोदो में होते हैं कि मुझे कोई सवाब की महफिल मिले, मुझे कोई नेकी की महफिल मिले। कुमुल मुकद्दसा में एक बूढ़ा शख्स रहता था, उसका चाय खाना था, चाय बेचता था बेचारा, लेकिन इसकी आदत थी कि हर शबे बुध जमकरान जाता था, मिस नहीं करता था। अब जाहिर है ज्यादा से ज्यादा चाय रात को पी जाती थी, ये ताला लगा के दुकान बंद करके चला जाता था। तो लोगों ने कहा भाई जुमे को भी जाते हो, शबे बुध भी जाते हो, क्या मामला है, सिर्फ जुमे को जाओ, ये शबे बुध क्यों जा रहे हो? उसने कहा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन इमाम ज़माना की मस्जिद में शबे बुध जरूर जाता हूं कि कहीं मुझे इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। इन्होंने इसे थोड़ी सी धमकी दी मजाकन के बूढ़े, अब अगर हमने तुम्हारी दुकान बंद देखी तो हम ताला लगा देंगे और हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इसने कहा तुम्हारी मर्जी, ताला लगाना है तो लगाओ। कहते हैं कि हमने मजाकन इस बूढ़े की दुकान पे ताला लगाया और ये शबे बुध आमाल वामाल अंजाम देके अगले दिन सुबह आया तो दुकान पे क्या लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। इसने क्या किया, मार्केट गया, उससे बड़ा ताला लिया इसने और इसने वो भी लगा दिया। कहा कि तुम ये समझते हो कि दुकान बंद करोगे मैं इमाम ज़माना को छोड़ूंगा? नहीं, तुम बड़े से बड़ा ताला भी लगाओ लेकिन मैं हुज्जत खुदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। ये सारिऊन फिल खैरात, शब जुमा आए इंतजार में बैठते हैं, दुआए नुतबा का इंतजार करते हैं, दुआ कुमैल का इंतजार करते हैं, करबला जाने का इंतजार करते हैं, मजलिस में आने का इंतजार। युसारिऊन फिल खैरात, ज्यादा से ज्यादा खैर के कामों में जाते हैं और खुद को उन जगहों से रोकते हैं। आज सबसे बड़ा गुमराही का सबब गलत दोस्तियां हैं। यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा जाता है, पता नहीं किस किस के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये तमीज सिखाओ अपनी बच्ची और बच्चे को कि बेटा किससे दोस्ती करनी है। फलां का बर्थडे, हम उसके घर जा रहे हैं, फलां की पार्टियां फलां दोस्त के पास जा रहे हैं, पता नहीं ये किन से दोस्तियां कर रहा है। इतने मजबूत नहीं हम इस जमाने में कि ये गलत महफिलों में जाएगा बच्चा बच जाएगा, गलत दोस्तियों में जाएगा या बच जाएगा। कतअन राह को सीधा रखा करो कि मेरे लाल गलत जगहों पे जाओगे, अब दोस्त से मोहब्बत होगी, दोस्त से मोहब्बत होगी तो उसका ऐप फिर नजर नहीं आता, फिर उसकी बुराई नजर नहीं आती। यूनिवर्सिटी की हद तक सलाम दुआ हो, लेकिन अगर ये देखो कि अगर उसके अंदर बुरी आदतें हैं, या तो बंदा इतना मजबूत हो जनाब इब्राहिम की तरह तो उनकी आदतों को छुड़वा दे, या बंदा उससे किनारा कशी कर दे कि रसूल खुदा 40 साल के अरसे में मक्के में ऐलान नबूवत तक 40 साल तारीख बताती है, नहीं मिलता कि इन 40 सालों में रसूल उस मोहल्ले में गए हो जहां अबू सुफियान वाले रहते थे। जिस तरह आप कहते हो शहर का वो फला इलाका पोश इलाका है, ये शहर का निचला इलाका है। जो मक्के का ऊपर वाला इलाका था वहां रातों को महफिल अल्लाह वो लाइब होती थी, गाना बजाना होता था, औरतें नाचती थी वहां पर। फरमाया नबी ने 40 साल ये गवारा नहीं किया कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां महफिल गुनाह होती है। फरमाया अगर महफिल नूर में रहोगे तो कल्ब नूरानी हो जाएगा। क्यों इन 10 दिनों में इमाम हुसैन की मजलिस में आते हो वजूद नूरानी बन जाता है? क्यों बंदा 3 दिन करबला जाता है, 3 दिन करबला, वजूद में नूरानियत आ जाती है। नमाज पढ़ने में वहां लज्जत मिलती है, जिक्र खुदा करने में लज्जत मिलती है। हरम अमीरुल मोमिनीन में मौला की जरी के सामने बैठो कितना लुत्फ आता है। ये वजूद हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे मलाइक डेली नाजिल होते हैं। इसी तरह मजलिस इमाम हुसैन में अल्लाह की खास निगाह है, रसूल की खास निगाह है। तो फरमाया अय बंदागान खुदा, अगर शिया अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हो अल्लाह की राह पे उस्तवार रहो, मोमिनीन का ख्याल रखें, जिंदगी में एक टाइम टेबल बना दो कि मैंने इतने यतीमों की मदद करनी है, इतने बेवाओं की एक टारगेट दो खुद को। जिस तरह पैसे कमाने का टारगेट बनाते हो इसी तरह मोमिनीन की मदद करने का टारगेट बनाओ कि इस साल मैंने 10 मोमिनीन की मसलन शादी में मदद करनी है, 10 मोमिनीन की मसलन राशन में मदद करनी है, 10 यतीमों के मसलन मैंने स्कूल में उनकी फीस अदा करनी है। कई नौजवान बेचारे फीस न होने की वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे। अगर अल्लाह ने और ताकत दी है एक मोमिन को बिजनेस खोल के दे दो। इनकी दुआएं जब आपको लगेंगी यही आपका ज़ाद राह बन जाएगा।